हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 352nd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर. My association sponsors, a big thank you to them. My health partner is Crims Hospital. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. A big thank you to Tricos, Globus ITI Committee, and of course Joshi Security Systems. I really want to thank my Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala. Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner. Well, कोविड का डर नागपुर शहर में बढ़ता जा रहा है. आज तकरीबन 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से. 4000 से ज़्यादा लोग संक्रमक पाए गए हैं. बड़ी ही घबराहट, बड़ी ही बेचैनी सी है आज मन में, क्योंकि अगर इसी तरह से कोविड बढ़ता रहा नागपुर शहर में तो वो दिन दूर नहीं जब आज 8:30 बजे ऐसा ना हो कि इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक ऐसा डिसीजन ले लें जिसकी हम अपेक्षा या जिसका स्वप्न हम नहीं देख रहे हैं. एक घबराहट है मन में, एक तकलीफ़ है, एक बेचैनी सी है. और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम खुद बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं. डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि दुकानें बंद हो, हम नहीं चाहते बिजनेसेस ख़राब हो, हम नहीं चाहते कि हमारे एंटरटेनमेंट में बाधाएं आए. लेकिन अगर इस किस्म का वातावरण रहेगा और अगर देश या प्रदेश या शहर इस किस्म की एक महामारी से जूझ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमारा एंटरटेनमेंट और हमारा एक थॉट प्रोसेस हमको बाजू में रख देना चाहिए. लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी 8 बजे के बाद घरों के बाहर घूम रहे हैं. क्या चाहते हैं आप? नागपुर पुलिस आप पर क्या करे? डंडे बरसाए? कोई स्ट्रिक्ट कानून हो जिसके वजह से लोगों को 8 बजे के बाद घर के वो अंदर रहे, ये समझ में आए? हम क्या करें ऐसा? एक छोटी सी बात हम समझ क्यों नहीं पा रहे? हम क्यों वापस से कोरोना को इतना बड़ा न्योता देकर बैठे? हजारों लोगों को नौकरी देने वाले युवा फाउंडेशन के चीफ श्री कुणाल पडोले सर, प्रोफेसर कुणाल पडोले सर मुझे देख रहे हैं. सर, आपका स्वागत है. गुड इवनिंग. मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कुणाल पडोले सर, क्या करें? क्या सजेशन है आपका? अनुसुया काले छाबरानी मैम देख रही है. जब पिछले साल जब पूरा कोरोना का ने हाल बेहाल कर दिया था, तब मुझे ऐसा लगता है कि टुगेदर वी कैन ने को एक सीनियर मोस्ट मेंबर हैं अनुसुया काले छाबरानी मैम. नागपुर शहर में लोगों को बेड्स उपलब्ध कराना, लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराना, लोगों को खाना उपलब्ध कराने का काम अगर किसी ने किया तो वो टुगेदर वी कैन ने किया है और बहुत अच्छा काम किया. लेकिन अब क्या हम फिर से NGOs को न्योता दे रहे हैं कि आइए और हमारी मदद कीजिए? क्या हम अपनी खुद की मदद अभी भी कर नहीं पा रहे? क्या अब भी हमें तकलीफ ही फेस करनी होगी? 4000 से लोग एक दिन में लोग संक्रमक हो जाते हैं. 60 लोगों की मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से. क्या ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है ये डराने वाला नहीं है? क्या हम अभी भी इससे डरे नहीं हैं? किस चीज़ का हम इंतज़ार करें? हर चीज़ के लिए हम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं. लेकिन हमारा जब भी मौका आता है हमें एक रोल प्ले करने का, हम वहाँ पर अपना एक रोल प्ले नहीं करते. सायश पडोले देख रहे हैं इस वक्त. सायश शारजा में रहते हैं. सायश और समीक्षा उनकी पत्नी. क्या आपको पता है कि उनके घर में कोरोना वायरस के पेशेंट हैं यहाँ नागपुर में, और वो वहाँ पर बैठकर चिंता करते हैं? कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक परिवार का सदस्य यहाँ संक्रमक है, तकलीफ से जूझ रहा है, लेकिन दूसरे परिवार का सदस्य दूर शारजा में बैठ के सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकता है, वो नागपुर नहीं आ सकता. कितने दुर्भाग्य की बात है. लेकिन यहाँ नागपुर शहर के लोग जो 6 बजे
7 बजे घूमने निकलते हैं, उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि 8 बजे उन्हें घर के अंदर चले जाना चाहिए। दिस इज मैम, यू आर सेइंग इन अ वेरी आई नो यू आर रियली अपसेट अनुसुया काले छाबरानी मैम। आप कह रही हैं अनफॉर्चुनेटली, मैं कह रहा हूँ मैम इट्स नॉट अनफॉर्चुनेटली, इट इज द मोस्ट डिजास्टर्स थिंग पीपल आर डूइंग। इतनी बड़ी स्टूपिडिटी, इतनी बड़ी स्टूपिडिटी। लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोरोना वायरस की वजह से एक परिवार के सदस्य की मृत्यु तक हो सकती है और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो सकता है। We are just talking about our lives, our entertainment, parties, home parties. एम्बुलेंस की आवाज इस शहर में गूंज गूंज के अब शायद ये शहर ने एक्सेप्ट कर ली है ये एम्बुलेंस की आवाज, लेकिन अब भी हम इस चीज को बड़ा लाइटली ले रहे हैं। काइंडली शेयर कीजिए इसको, लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि 60 लोगों के परिवारों में आज मैयत का माहौल है। 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमक पाए गए हैं। अब अगर नहीं जागेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं जब आप अपने घर का दरवाजा अपनी मेड के लिए खोलेंगे, अपने ड्राइवर के लिए खोलेंगे, अपने सब्जी वाले के लिए खोलेंगे, अपने किराने वाले के लिए खोलेंगे, अपने केबल वाले के लिए खोलेंगे, अपने पेपर वाले के लिए खोलेंगे और आपके घर में कोरोना कहीं तुरंत में नीचे से दब के आ जाएगा। और शायद वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो 8 बजे के बाद नहीं घूम रहे, आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप 8 बजे के बाद अपनी टिका ही नहीं पा रहे हैं घर के अंदर में। क्या चाहते हैं शहर का प्रशासन क्या करे? हाथ जोड़े, निवेदन करे आपसे, अरे क्यों आप घर के अंदर नहीं रह सकते 8 बजे के बाद? जब कर्फ्यू है तो कर्फ्यू का पालन क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? क्या हम सब क्या इतने अनपढ़ हैं? क्या इतने गवार हैं? क्या इतने बेवकूफ हैं? बहुत दुख की बात है। निवेदन है आप सब से कि कृपया अपनी लाइफ को टाइम पास मत बनाइए, और अगर आप अपनी लाइफ को टाइम पास बना रहे हैं तो कृपया अपने परिवार के दूसरे सदस्य की लाइफ को टाइम पास मत बनाइए। ये दौर जो चल रहा है, ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये जो नया कोविड है, ये ना आओ देखता है ना ताओ, ना अमीरी देखता है ना गरीबी। ये मत सोचिए कि आप मर्सिडीज, जैगुआर या कोई बड़ी लाखों की गाड़ी में घूमेंगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, और जो लोग ऑटो में हैं उनको ही शायद हो जाएगा। जबकि मानिए इस बात को, ऑटो चलाने वाले मास्क पहन के चला रहे हैं। और साइकिल चालकों से भी मेरा एक निवेदन है, कृपया अपने साइकिल चलाने के जो ड्रामे हैं वो 8 बजे के पहले ख़त्म कर दें। 8 बजे के बाद ये ड्रामे करना बंद करें। वॉक करने वाले भैया कमाल के लोग हैं आप लोग वॉक करने निकलते ही 7:30 बजे हैं, और 8 बजे के बाद आप ऐसी चहल पहल करते हैं। बहुत कमाल के लोग हैं भाई। और मैक्सिमम कपल्स जिनकी शादियां हो चुकी है, 40 साल 45 साल की उम्र के ऊपर वाले कपल्स निकलते हैं शाम को वॉक करने के लिए। आपने जीवन में LIC की पॉलिसीज भरी होंगी, आपने जीवन में मेडिक्लेम भरा होगा, आपने जीवन में बहुत सारा पैसा जमा किया होगा, लेकिन सॉरी टू से आप अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को रीबूट करना भूल गए।
और फिर जब अस्पताल बड़े बिल देते हैं तो लोग चीख पुकार करते हैं कि अरे देखिए हमारे हॉस्पिटल का बिल लाखों आया, हमने तो ये बेच के हमने ज्वेलरी बेच दी, हमने ज़मीन बेच दी, हमने घर बेच दिया, हमने फैक्ट्री बेच दी, हमने दुकान बेच दी, हमने कार बेच दी, हमने सब बेच दिया और हमने बेड के पैसे भरे, हमने हॉस्पिटल का खर्चा भरा। ये लाखों के बिल आना कभी कभार ऐसा लगता है जरूरी भी है। ये जब तक लाखों के बिल आएंगे नहीं तब तक इनको चपेट कैसी पड़ेगी। चपेट पड़े तब जाके इनको समझ में आए कि अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर हम घर के बाहर निकलेंगे तो। बहुत सीधी बात है भैया, 8 बजे इस शहर के अंदर में, इनफैक्ट इस प्रदेश के अंदर में नाइट कर्फ्यू लग जाता है। हम घर के बाहर क्या करते हैं? साइकिल चलाने वाले महापुरुषों से मेरा निवेदन है, वॉक करने निकलने वाले मेरे सभी महापुरुषों से निवेदन है, बेवकूफ़ी करने का वक्त बदल दीजिए। सुबह निकलिए वॉक करने, और अगर शाम को निकलना है तो 4 बजे निकलिए, 5 बजे निकलिए। 8 बजे के बाद कृपया घर के अंदर रहिए, क्योंकि एक को जब कोई इंसान देखता है कि अरे यार वो तो आराम से घूम रहा है, तो दूसरा भी प्रोत्साहित होता है। निवेदन है आप सबसे, जो लोग देख रहे हैं कृपया ये वीडियो लोगों तक पहुंचाए ताकि उनको भी ये बात समझ में आए कि वो बेवकूफ़ हैं अगर वो घर के बाहर 8 बजे के बाद निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स अनुसुईया काले छाबरानी मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि आस्क दोज हु आर सफरिंग व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एटलीस्ट थिंक अबाउट देम एंड स्टार्ट टू चेंज। अरे 60 लोगों की मृत्यु हो गई, आज शमशान में लाश रखने की जगह नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? लाश रखने की जगह नहीं थी। और जिनको कोरोना वायरस हुआ था ना, उनकी बॉडीज के जो जिनके घरों की सदस्य की मृत्यु हुई, वो बाहर खड़े थे, वो अंतिम संस्कार भी बराबर कर नहीं पाए। बॉडी लाई गई, रखी गई, जलाई गई, खत्म। क्या आप भी चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार के साथ ऐसा हो? अगर आप ऐसी बेवकूफ़ी करते रहेंगे तो हो ही जाएगा ना। शाम का टाइम है, जवान भी लग जाती कई बार बातें। निवेदन है भाई, निवेदन है, अगर आपके घर में अब तक कोरोना वायरस नहीं हुआ है किसी को, शुभकामनाएं आपको, पर इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि वो आएगा नहीं, क्योंकि जब आएगा हर तरफ से पानी निकाल के जाएगा। मानिए इस बात को, जिन्हें हुआ है आज भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ जाती है, क्योंकि वो कोरोना वायरस भले ठीक हो जाएगा लेकिन आपके फेफड़ों को कहीं ना कहीं तो डैमेज करके जाएगा ना। पूरे प्रिकॉशंस लेने के बाद इस शहर के महापौर के घर में पहले उनकी पत्नी को हुआ, और आज हमारे शहर के महापौर श्री दयाशंकर तिवारी जी कोविड पॉजिटिव होकर घर में आइसोलेशन में बैठे हैं। उनके मन में 2 चिंताएं, एक शहर की, दूसरी खुद की। खुद का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। और मुझे बताइए, ये एनजीओज जो है ना, मैं एनजीओज से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं, आप काम करना बंद कर दीजिए। आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं? उनके लिए जिनको अकल नहीं है, उनके लिए जिनको इस बात की समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आठ बजे के बाद कृपया अपने घर में रहें। ये वीडियो जिसको शेयर कर सकते हैं करें, नहीं करना है मत करें, लेकिन कृपया अपने घर में 8 बजे के बाद रहें, बाहर नहीं घूमें, ना साइकिलिंग, ना वॉकिंग, ना कुछ। घर के अंदर रहें, खाना खाएं, सो जाएं, टीवी देखें, परिवार के साथ कैरम खेलें, पत्ते खेलें, अंताक्षरी खेलें, छत पे जाकर आसमान को देखें, तारे गिनते गिनते सो जाएं, लेकिन कृपया 8 बजे के बाद घर से
ना निकलें। कल आपको देने वाले हैं हम लॉ के लेसन्स, कैसे आप एक FIR दर्ज करवा सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे एडवोकेट नितिन गांधी। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कृपया कोरोना वायरस को अपने घर में न्योता न दें। आज 60 लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और माफ़ी भी मांगता हूं नागपुर शहर वासियों की तरफ से। कहीं शायद हम में से ही कोई जिम्मेदार होगा जिसकी वजह से वो 60 लोगों की मृत्यु हुई। जिंदा रहें आप सब। जय हिंद।